तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासिलात डी श्रीधर बाबू ने HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता 20 सालों से बायो एशिया कॉन्फ्रेंस ने हयातियाती साइंस के मैदान में नई पेशरफ्त, मौक़े और चैलेंजेस पर इजहार ख्याल करते हुए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद के HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने जीनोम वैली का दूसरा मरहला 300 एकड़ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को लाइफ साइंसेस के मैदान में एक बेहतरीन मरकज बनाने का अज़्म रखती है। हुकूमत ने पहले ही स्किल यूनिवर्सिटीज के क़याम का भी फैसला किया है। दरियासना वज़ीर आला के हाथों नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर ग्रीग एल सेमेंजा को हयातियाती साइंस के शोबे में उनकी शानदार खिदमत पर जीनोम वैली एक्सेलेंस अवार्ड भी पेश किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने अहल अफराद के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। कांग्रेस की ऐलान करदा 6 जमानतों में से एक जमानत 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम है। इस स्कीम के निफाज के लिए हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 500 रुपए में गैस सिलेंडर स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को सिलेंडर खरीदते वक्त पूरी कीमत अदा करनी होगी। बाद अज़ां 500 रुपये फी सिलेंडर अदा किए जाएंगे और माबाकी रकम इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। सब्सिडी पर सिलेंडर के उसूल के लिए इस्तफादा कुनिंदगान का प्रजा पालना के जरिए दरख्वास्त दाखिल करना और इस्तफादा कुनिंदगान के पास सफेद राशन कार्ड का होना लाजमी है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि गैस कनेक्शन खातून के नाम पर होना चाहिए और पिछले 3 सालों में सिलेंडर के इस्तेमाल की बुनियाद पर उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरेनी कॉलेज के मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपये हादसाती इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तकरीब में सिंगरेनी कॉलेज मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपये के हादसाती इंश्योरेंस की स्कीम का आगाज किया। तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, बुजरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोड्डा सुरेखा, टी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 10 सालों के दौरान केसीआर ने सिंगरेनी कॉलेज को खानगियाने की राह हमवार की, जबकि कांग्रेस ने इक़्तिदार संभालने के बाद हालात को बेहतर बनाने के इक़दाम का आगाज किया और साबिक़ा हुकूमत की गलतियों को सुधारने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित और कारकुनान ने रियासत के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश पर केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश की। केटीआर वापस जाओ के नारे लगाए। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व सिलसिला MLA केटीआर को हैदराबाद में यूथ कांग्रेस लीडर्स के एहतजाज का सामना रहा। यूथ कांग्रेस के सदर मोता रोहित और उनकी टीम ने रियासत के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करने पर केटीआर का रास्ता रोका। यूथ कांग्रेस के सदर ने कहा कि 10 साल इख्तियार में रहते हुए केटीआर ने कभी रियासत के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने की जहमत नहीं की और अब जब वजीर आला रेवंत रेड्डी रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं तो केटीआर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज कारकुनान ने केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश करते हुए केटीआर वापस जाओ के नारे लगाए।
मुस्लिम मसाइल पर पार्लियामेंट में उठने वाली आवाज खामोश हो गई। समाजवादी पार्टी के सुंभल के रुकने पार्लियामान शफीकुर रहमान बर्क मंगल को इंतकाल कर गए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और संभल के एमपी शफीकुर रहमान बर्क का मंगल को 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से अलील थे और उन्हें मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और उनकी इयादत की थी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी ने उन्हें सुंभल से अपना उम्मीदवार बनाया था। वाज़ेह है कि शफीकुर रहमान लोकसभा के सबसे सीनियर रुकने पार्लियामेंट थे। वो 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी रह चुके हैं। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो लोकसभा इलेक्शन जीतकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे थे और उसके साथ ही 2014 की मोदी लहर में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ा था और जीत हासिल की थी। अपने बयानात की वजह से शफीकुर रहमान बर्क हमेशा खबरों में रहते थे और मुसलमानों के मफादात के लिए आवाज उठाया करते थे। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मसाजिद को आबाद रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक मस्जिद हमने खो दी है, इंशाल्लाह और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। शब बारात के मौके पर सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों से अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि आज हमें हमारी मसाजिद को आबाद रखने की ज़रूरत है और अगर हमने गफलत बरती तो दूसरी इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। एक मस्जिद हमने गंवा दी है, हम और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। बेस्ट ओवैसी ने मुल्क में फिस्ताई ताकतों की कार्रवाइयों पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों से शरीयत छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मुल्क में हिंदुत्व को फरोग दे रही है और सिर्फ शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है। वॉशिंगटन के इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में 688 मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर करने का इंकशाफ हुआ है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के वॉशिंगटन में कायम रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2023 में हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ 688 नफरत अंगेज तकारीर की गई हैं और 688 में से 498 यानी 75% बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 नफरत अंगेज तकारीर में बीजेपी लीडर मुलविस पाए गए हैं। तेलंगाना के गोशा महल हल्के के एमएलए मलून राजा सिंह ने भी 23 मौक़ों पर तकरीर की है, जिनमें से 14 में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की गई है और तशद्दुद के लिए उकसाया गया है। ऐसी रियासतें जहां बीजेपी की हुक्मरानी नहीं है वहां पर 28% नफरत अंगेज तकारीर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ सियासतदान बल्कि हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने भी 93 इश्तियाल अंगेज तकारीर की है। तहकीककारों ने काजल हिंदुस्तानी, प्रवीण तोगड़िया और धनंजय देसाई को नफरत अंगेज तकरीर के 3 ज़राए के तौर पर शिनाख्त दी है। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक से मुताल्लिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता साल कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से ही नफरत अंगेज तकारीर के वाक़यात में नुमाया कमी देखने को मिली है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने वाज़ेह किया है कि रेडिसन होटल मंशियात मामले में खातियों को बख्शा नहीं जाएगा।
शहर हैदराबाद की होटल रेडिसन मंशियात केस से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर सीपी अविनाश मोहंती ने कहा है कि मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल हर फर्द की जांच की जाएगी और पुलिस ने 3 अफराद बीजेपी लीडर के बेटे जी विवेकानंद, फिल्म प्रोड्यूसर केदार सेलम गमसती और ताजिर निर्भय सिंधी के मंशियात का इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब एसएचओ गच्चीबौली जेम्स बाबू के मुताबिक मुलजिमान मफरूर हैं क्योंकि वो दर्जशुदा फोन नंबर और रिहायशी पतों पर दस्तियाब नहीं है। पुलिस ने एफआईआर में अटलूरी होल्डिंग्स के एमडी श्रीचरण को मुलजिम बताया है, लेकिन राब्ता करने पर उसने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक के लिशी गणेशा ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। पुलिस मंशियात सप्लाई करने वाले सैयद अब्बास अली जाफरी की तलाश में मसरूफ हो गई है। ज़कात सेंटर इंडिया ने दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए ज़कात इबादात के जरिए उम्मत की तरक्की में हिस्सा डालने का पैगाम दिया है। ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए दूसरी सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार सिद्दीकी के मुताबिक सिर्फ 2 साल में ज़कात सेंटर इंडिया ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। गुज़िश्ता साल यानी 2023 में 1516 अफराद मुस्तफीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि ज़कात सेंटर शोबे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और शोबे एजुकेशन, राशन की तकसीम और पेंशन की तकसीम जैसे इक़दाम कर रहा है और 11 रियासतों तक फैल चुका है। ज़कात सेंटर इंडिया ने मुसलमान बरादरी को ज़कात इबादात के जरिए उम्मत की तरक्की का हिस्सा बनने को कहा है। रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। मुझे खुशी है कि हैदराबाद में आज इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया का सेकंड एनुअल रिपोर्ट का इजरा हो रहा है। ज़कात इस्लाम का एक फंडामेंटल इबादत है और ये हर वो मुसलमान जो साहिब निसाब है उसको अल्लाह ताला ने 2.5% अमाउंट उसके वेल्थ का वो गरीब मुसलमानों में उनके डेवलपमेंट के लिए देने का हुक्म दिया है। जिस तरह मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है, उसी तरह से साहिब माल साहिब निसाब मुसलमान पर अपनी माल का ठीक ठीक हिसाब लगाकर 2.5% वो कम्युनिटी के पॉवर्टी डिफीट करने के लिए उसको निकालना है। तो बेसिक चीज़ ये है कि ये एक इबादत है और ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद ये है कि टू मैनेज ज़कात इन सच ए वे टू डिफीट पॉवर्टी फ्रॉम द कम्युनिटी। तो इस काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा के खजूरी गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा व तालिबात ने मजहब की तब्दीली और लौ जिहाद की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात पर मुअत्तल किए गए मुस्लिम असातिज़ा की बहाली का मुतालबा करते हुए एसडीएम दफ्तर तक पैदल सफर किया। तफसीलात के मुताबिक दाएं बाजू की हिंदू तंजीम सर्व हिंदू समाज की जानिब से खजूरी के हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 मुसलमान असातिज़ा पर तब्दीली मजहब और लव जिहाद की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर तालीम को एक यादाश्त पेश की गई थी, जिसके बाद 3 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए गए। स्कूल में पढ़ने वाले कई तलबा उनके असातिज़ा के खिलाफ हिंदू ग्रुप की नफरत अंगेज मुहिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा अरसे से असातिज़ा उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने असातिज़ा से कोई शिकायत नहीं है। स्कूल में हिंदू और मुस्लिम तलबा एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ खेलते हैं। जब तक उनके असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात मनसूख नहीं होते, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। नाराज तलबा ने कई किलोमीटर का फासला तय करते हुए लिंगोट कस्बे में वाक़ एसडीएम दफ्तर पहुंचकर एक याददाश्त पेश की और मुस्लिम असातिज़ा की बहाली का मुतालबा किया।
असातिज़ा पर झूठे इल्जामात लगाने वाले तुलबा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। तुलबा के एसडीएम दफ्तर पहुंचकर अपने असातिज़ा पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करना और एसडीएम को मेमोरेंडम देकर असातिज़ा की वापसी का मुतालबा करने के वीडियो सामने आए हैं। तुलबा का कहना है कि उन्हें उनके असातिज़ा किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। मुल्क में अक़लियती तबके पर मनमानी इल्जामात लगाने, उन्हें ओहदों से मुअत्तल करने, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के वाक़यात वक्फे से सामने आ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि हक़ाइक़ को जानने के बावजूद भी शहरी खामोश हैं और मजहब के नाम पर अक़लियतों के साथ की जा रही कार्रवाइयों पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और उनका साथ देने से कतरा रहे हैं। लेकिन खजूरी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल के तुलबा ने मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हिंदू ग्रुप की नफरत अंगेज मुहिम के खिलाफ आवाज उठाई है। वो बिला खौफ व खतर अपने मुतालिबात लेकर एसडीएम से रुजू हुए हैं और मजहब के नाम पर अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाते हुए मुल्क के अमन व अमान में खलल डालने वालों को जवाब दिया है कि हिंदू तंजीमें अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगी। खजूरी गांव के हायर स्कूल के तुलबा मुल्क में फिरका परस्ती का जहर घोलने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। छठी या फिर 7वीं जमात के तुलबा बाशऊर हो गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि दूसरे शहरियों में शऊर का फुकदान क्यों है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में गुलजार मस्जिद के रूबरू जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में गुलजार मस्जिद के रूबरू 11 लाख रुपये की तखमीना लागत से जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। मुताल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की और माह रमजान के पेश नज़र तमाम काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासे, पार्टी के इब्तदाई सदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। सुल्तान बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार कर 8 लाख रुपये मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जराये ने बताया कि सुल्तान बाजार पुलिस की जानिब से मंगल की सुबह काचीगुड़ा चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन मसरूखा मोटरसाइकिल पर ही सफर कर रहे थे। बताया गया है कि पूछगछ पर मुलजिमान ने 5 पुलिस हदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने का एतराफ़ किया। एसीपी शंकर ने मीडिया को बताया कि मुलजिमान बुलेट मोटरसाइकिल सरखा करके फरोख्त कर रहे थे और गिरफ्तार अफराद रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। मुलजिमान के पास से 4 बुलेट मोटरसाइकिल्स और एक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। जब्त शुदा मोटरसाइकिलों की मालियत 8 लाख रुपये है। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में रामकोटी में सरप्राइज व्हीकल चेकिंग सुबह सुबह करने लगे हम। इसी टाइम पे 2 गाड़ियों के ऊपर 3 लोग का थोड़ा सस्पिशियस मूवमेंट दिखे तो हमारा पुलिस लोग वो लोगों को रोक के चेक करे तो वो लोगों के पास जो गाड़ियां हैं बुलेट रॉयल एनफील्ड बुलेट्स है वो दोनों भी चोरी का बोल के मालूम हुआ। बाद में वो लोगों को थरो इंट्रागेशन करे तो और 3 व्हीकल्स MGBS पार्किंग के बाजू में रखे, सीक्रेट प्लेस में रखे। वो 5 गाड़ियां ले आके हम और कहाँ से ये चोरी करे बोल के पूछे तो एक सुल्तान बाजार और एक अफजलगंज, एक गोपालपुरम पुलिस स्टेशन और 2 सूर्यापेट ज़िले में चोरी करे बोल के हमें बोले ये लोग।
और हम इसी इंक्वायरी करें, ये ओनर्स के साथ इंक्वायरी करें तो वो लोग भी बोले, और एफआईआर कापीज भी है। इसी के लिए ये 3 लोगों को गुंजी रामांजनेयुलु, गोगुला गोपालकृष्ण, शेख कासिनपल्ली बादशाह बोल के ये 3 लोग तंगेड़ा विलेज का है। ये पलनाडु जिला, गुंटूर जिला के बाजू पलनाडु जिले का है। ये लोग 3 लोगों को अभी अरेस्ट करके ये गाड़ियाँ 4 बुलेट और एक हीरो डीलक्स व्हीकल बरामद करके कोर्ट को रखेंगे। कोर्ट की तरफ से हम वो कौन कौन खो गया ये गाड़ियों को, वो लोगों को ओनर्स को दे देंगे। और इस काम में अच्छे तरफ परफॉर्मेंस दिया एसीपी सुल्तान बाजार शंकरैया जी के गाइडेंस में मुत्तू इंस्पेक्टर और अंकम नरेश डीएसआई और उसके कांस्टेबल पूरा ये काम करके अच्छा काम करे। सभी ये विक्टिम्स को गाड़ियाँ देने में इतना अच्छा काम करके वो लोगों का जिम्मेदारी दिखाए, इसके लिए हमारी तरफ से बधाई उन लोग। थैंक यू वेरी मच। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की निगरानी में शालीबंडा पुलिस हदूद के छतरी नाका डिवीजन में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। जराये ने बताया कि छतरी नाका डिवीजन में कुछ मुलजिमीन के रिहाइश इख्तियार करने और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने के इत्तला पर साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की निगरानी में पुलिस अहदेदारों ने घर घर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और दस्तावेजात की भी तनखी की गई। अदम दस्तावेजात और नंबर प्लेट न पाए जाने पर 26 गाड़ियां जब्त की गई हैं। डीसीपी के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साई चैतन्या ने अवाम को तयक़ुन दिया है कि शहर में अमन और अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाएगा और गैर समाजी अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। आज चितनागढ़ डिवीजन शालीबंडा पीएस लिमिट्स में अमालवाड़ी और अलीनगर एरिया में एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन किया। ये इसीलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि 10 NPW हमारा पेंडिंग था, तो जो अक्यूज यहाँ पे रह रहे बोल के हमारा इंफॉर्मेशन था, और जो बहुत दिन से वो लोग मिल नहीं रहे थे, और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी होने का इंफॉर्मेशन था। तो उसको माइंड पे रखते हुए पूरा ऑपरेशन को प्लान किया था। तो ये पूरा ऑपरेशन पूरा डिवीजन का फोर्स के साथ सीआर का 3 प्लाटून्स पार्टिसिपेट किया। इस एंटायर एरिया में हम लोग व्हीकल्स बिना नंबर प्लेट का है या जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सब चेक किया। इसमें कुल मिला के 26 व्हीकल सीज किया जिसका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, जिसका नंबर प्लेट भी नहीं है, एंड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से उसके साथ घूम गए। और तकरीबन 150 लोग को जो सस्पिशियसली घूम रहे उसको पूछताछ किया, जिसके ऊपर जिससे हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज मिला उनके ऊपर केसेस भी पीपीडी केसेस भी रजिस्टर किया। हम एक ऑर्डिनेंस सर्च के थ्रू सभी लोगों को इस एक्शन के थ्रू सभी लोग को यही भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनको कैसे भी करके उनको पकड़ेंगे। और साथ साथ जो आम जनता है उनको हम भरोसा भी दिलाते हैं कि ये शांति का शहर है और शांति हमेशा रहेगी। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, कितने भी की कोशिश करे, पुलिस उनको जरूर पकड़े। थैंक यू। कुमरम भीम जिले के कागज नगर शहर में बीएसएनएल सारिफीन ने नामुनासिब सिग्नल सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
BSNL खिदमात का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन सिग्नल सिस्टम की अफरा तफरी का शिकार हैं और उन्हें कई मुश्किलात पेश आ रही हैं। गैर कारकर्द सिग्नल से परेशान सारिफीन ने BSNL दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और ओहदेदारों से कहा है कि अगर सिग्नल सिस्टम को फौरी तौर पर दुरुस्त न किया गया तो वो शदीद एहतजाज दर्ज करवाएंगे। కాగజ్ నగర్ పట్టణంలో అదేవిధంగా కొమరంభీం జిల్లాలో బిఎస్ఎన్ఎల్ సమావేశంలో పూర్తిగా సిగ్నల్స్ లేవు. ఏదైతే బిఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ సమావేశంలో ఇబ్బంది పడే విధంగా ఉద్యోగులు ప్రభుత్వం ఆ రకంగానే ఉంది. ఇప్పటికీ మేము కొన్ని సంవత్సరాలుగా బిఎస్ఎన్ఎల్నే సిమ్ వాడుతున్నాం. సిగ్నల్ విషయంలో అనేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అధికారులకు, ఇక్కడ స్థానిక అధికారులకు, అట్లాగే జిఎం, ఏజీఎం, అట్లాగే డిఏలకు కూడా చెప్తా కూడా కనీసం పట్టించుకోవట్లేదు. రోజు అనేక ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. వెంటనే ఈ సిగ్నల్ వ్యవస్థని సరిచేయాలని చెప్పేసి మొన్ననే రీసెంట్ గా మేము జిఎం గారిని కూడా కలిసే కొత్త మేము 4G లైన్ అవుతుందండి వస్తుందని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. అయ్యా 4G వచ్చేది ఇంకా 4 రోజులకు వస్తుంది కావచ్చు, కానీ మీరు వెంటనే 3G వచ్చేది సరిగ్గా రావట్లేదు. అది వెంటనే సిగ్నల్ సరిగ్గా వచ్చే విధంగా చూసి కస్టమర్లని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఇవాళ ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్ ముందు కూర్చొని నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. ఒకవేళ సిగ్నల్ వ్యవస్థ సరిగ్గా చేయనట్లయితే మేము పెద్ద ఎత్తున పోరాటం కూడా సిద్ధపడతామని చెప్పేసి ఈ అధికారులకు, బిఎస్ఎన్ఎల్ అధికారులకు తెలియజేస్తున్నాం. कोमरमभीम आसिफाबाद एसपी के सुरेश कुमार ने कोटाला पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और रिकॉर्ड्स की जांच की। तफसीलात के मुताबिक एसपी सुरेश कुमार ने कोटाला थाने का दौरा करते हुए अहदेदारों को मुतासिन की शिकायत का फौरी जवाब देने को कहा और मशवरा दिया कि वो मंडल में किसी भी गैर समाजी सरगर्मी को पेश आने से रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने गाँव में सीसी कैमरों की तनसीब के बारे में भी गांव वालों में वसी पैमाने पर शऊर बीदार करने की जरूरत पर जोर दिया। दनी असना, मालियती और साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद करने को कहा। एसपी ने इस्तक़बालिया, लॉकअप, मेन बैरिक और तकनीकी कमरों का मुआयना किया और ओहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की। पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ और उनकी खैरियत व आफियत भी दरियाफ्त की गई। कागज नगर के DSP करुणाकर, कोटाला CI सादिक पाशा, SI मधुकर और दीगर पुलिस एहलकार इस मौके पर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।